इंसान जो है वो प्यार चाहता है कि दूसरे उसे समझें, केयर करें। क्या वो खुद की कॉम्प्लेक्सिटी को समझ रहा है? खुद के व्यवहार को समझ रहा है क्या वो? खुद को क्या हम जानते हैं कुछ? हम चाहते हैं कि दूसरा हमें जाने, समझे और उसके हिसाब से व्यवहार करे। दूसरों से प्यार चाहता है। उसने कभी खुद पे ध्यान नहीं दिया, खुद की कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं समझा। जैसे कि लोग समझते हैं कि मैं कम बोलता हूँ, सपोज। तो ये जो कम बोलने वाले हैं, ये भी कुछ कुछ सिचुएशन में बहुत बोलते हैं। जैसे कि इनका कोई पुराना दोस्त आ जाए सपोज, तो सारी रात बात कर रही है। अदरवाइज कम बोलता था सारी जगह, पर दोस्त आ जाए तो बात करता। ये कॉम्प्लेक्सिटी वो समझा नहीं कि मैं बात कब करता हूँ। वो कहता है मैं कम ही बोलता हूँ, जबकि उसके चेहरे अलग अलग हो सकते हैं लोगों के सामने। तो ऐसे हर एक आदमी को खुद को समझना सीखना होगा, बजाय कि इसके पहले कि वो डिमांड करे कि दूसरा उसे समझे। फिर इमोशनल टाइम पे, स्ट्रेस के टाइम पे या नजदीकी के टाइम पे इंसान का व्यवहार बदल जाता है। जैसे कुछ लोग हैं जिनको भूख ही बर्दाश्त नहीं होती, तो अगर मान लो भूखा बैठा है तो बस खाओ पाड़ू हो जाए। नहीं तो ठीक पर्सनैलिटी था, एकदम बढ़िया कोऑपरेटिव आदमी। ऐसे ही कुछ लोगों को नींद की, अगर नींद ठीक से ना आई हो रात को तो दिक्कत हो जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मान लो वर्क प्रेशर है, तो उस प्रेशर में वो लोग ठीक व्यवहार नहीं रख पाते, स्ट्रेस टॉलरेंस कम होती है उनकी। तो ये उसे पता नहीं है, वो कहता है स्ट्रेस। लोग क्यों नहीं समझते कि मुझे स्ट्रेस है? इस स्ट्रेस को डील करने की जिम्मेदारी किसकी है? उसी इंसान की है जो स्ट्रेस में है। ये थोड़ी है कि उसका जो पार्टनर है वही समझेगा कि आज ये स्ट्रेस में और आज मुझे इसको कुछ नहीं कहना। समझ लेगा वो, एक दिन समझ ले, दो दिन समझ ले, फाइनली स्ट्रेस को डील करना तो इसका अपना ही है कि इसके ऊपर स्ट्रेस का असर ना आए व्यवहार पे। तो हमें खुद को समझना सीखना है इससे पहले कि लोग हमें समझें, ये एक्सपेक्टेशन रखने के। जबकि एक्सपेक्टेशन बहुत कॉमन है रिश्तों में कि दूसरे हमें समझे। ये मेजर रीजन है रिश्ते खराब होने का, क्योंकि आदमी खुद को नहीं समझ रहा। स्ट्रेस में कैसा व्यवहार होएगा, किसकी प्रेजेंस में वो खुद कैसे बदल जाता है, उसके अपनी पसंद नापसंद क्या है, वो क्या करना चाहता है जीवन में, उसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यदि नहीं हो, उद्देश्य यदि ना हो तो इंसान सुबह उठता नहीं है ठीक से। पूरा टाइम उसका बेवजह जाता है, तो उसको अच्छा फील नहीं आएगा जब तक उद्देश्य ना हो जीवन में। तो सेल्फ लव अगर कोई आदमी कर पाता है तो वो ही आदमी रिलेशनशिप में जाने लायक है। नहीं तो आदमी रिलेशनशिप में जाने लायक नहीं है। उसको रिलेशनशिप ट्राई नहीं करना चाहिए अगर वो खुद को जानता ही नहीं है तो। खुद के बारे में पता होना चाहिए कि मेरे को गुस्सा ज्यादा आता है, या मैं रोता ज्यादा हूँ, या मैं डरता ज्यादा हूँ। ऐसा पर्सनैलिटी में कहाँ है जो नेगेटिव इमोशन? सबके होता है कोई ना कोई। और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या मैं करना चाहता हूँ, वो ढूंढना है उसे। तो कहते हैं जी आप बता दो। मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं, जी आप बता दो क्या उद्देश्य रखें। देश सेवा रखें, गौ सेवा रखें, कुछ और कोई खोज करें, क्या करें बताओ। तो उद्देश्य हर एक आदमी को खुद ढूंढना होता है।
तो 1000 चीजें करनी पड़ेंगी, वहां से उसको क्या पसंद आ रहा है करके वहां से पता चलेगा। दूसरा उसकी जगह जाके थोड़ी करके बता देगा कि तू ये कर ले। तो उद्देश्य होना चाहिए हर एक आदमी के पास, और नहीं है तो ढूंढना है, और ये सबका अपना पर्सनल काम है। फिजिकल हेल्थ की जिम्मेवारी तुम्हारी, मेंटल हेल्थ की जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है। फिजिकल हेल्थ की हमारी, क्या खाने से मुझे ठीक रहता है, क्या खाने से मुझे ठीक नहीं रहता, ये तुम्हें खुद पता करना है। दूसरी जगह पे किताबें वगैरह या कोई डॉक्टर है, कोई थेरेपिस्ट है, वो अंदाजा दे सकता है। फाइनली तुम्हें खा के देखना है, रह के देखना है कि उससे तुम ठीक रहते हो कि नहीं रहते। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बीमार हो जाए तो डॉक्टर के जाते हैं, दवाई लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। वो बार बार जाते हैं डॉक्टरों के, बजाय ये देखने के कि वो क्या खाने से, क्या करने से वो बीमार हो जाते हैं। वो उन्होंने नहीं देखना। वो कहते हैं जुकाम बार बार हो रहा है, तो लो जाओ डॉक्टर की दवाई ले आओ। ये तो जिम्मेवारी है कि भाई ये देखना होता है अपनी जिंदगी में, मैं बार बार ऐसा क्यों हो रहा हूँ। ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि तुम क्यों बीमार हो रहे हो बार बार, या तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी। तो अगर तुम खुद से प्यार करते हो तो इस फिजिकल हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, रिलेशनशिप की जिम्मेदारी तुम्हारी। नहीं तो हर एक आदमी दूसरे को जिम्मेदार कहता है कि जब से ये आया मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी न रखोगे। दूसरा मुझे समझ नहीं रहा, मुझे क्या पसंद है ये कर ही नहीं रहा। मुझे अगर ये प्यार से बोल दे तो मैं ठीक रहूं। ये सेल्फ लव नहीं है, ये लव ही नहीं है। जो आदमी सेल्फ लव कर सकता है वो ही लव कर सकता है। जो दूसरों से मांग रहा है लव, वो गेम खेल रहा है कि मुझे कुछ सीरियस करना ना पड़े, सब पका पकाया ऐसे यहीं बेड पे या बिस्तर पे मिल जाए। ऐसे नहीं होती जिंदगी। जिंदगी करने से होती है, समझने से होती है। अपने जीवन का जो समझ है उसको विकसित करना होता है, बड़ा करना होता है। अनुभव से ही बड़ी होगी। तो अपने बारे में सोचना शुरू करो, तुम्हें क्या पसंद है, क्या ना पसंद है। उस बारे में लोगों से बात करो, उनको बताओ, ताकि वो भी तुम्हारे बारे में जाने कि तुम्हें ये पसंद है नहीं पसंद। जिसके साथ भी तुम रहना चाहते हो, प्यार में हो, कल को शादी करने का मन है, तो उनको बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है और तुम्हें क्या ना पसंद है। उसे आसानी होगी। कहते नहीं, वो साथ है तो प्यार करता है तो उसे पता ही होना चाहिए। इतना टाइम किसी के पास नहीं। खुद का ही पता कर लो, इतना ही टाइम मिल जाए वो बहुत है। दूसरे का पता करने का टाइम नहीं। तो अपना अपना पता करो। जो पता कर रहा है उसके साथ रिश्तों के बारे में सोचो, नहीं तो रिश्तों के बारे में मत सोचो जब तक तुम्हें अपना ही नहीं पता। थैंक यू।